बात तो सच है वैसे, बड़ी नसीब वाली है ये। बड़े नसीब वालों की इतनी छोटी सी तकलीफ में शादी नहीं होती ना। अब भाई उसकी शादी हो के भी तो नहीं दे रही। अब बताओ, मेरे अम्मी अब्बू कितनी दफा ये घर सजवाएंगे, और वो अंकल, मेरा मतलब वो हमारे दुल्हा साहब दूसरी दफा आ रहे हैं, दूसरी दफा। अल्लाह करे कि तुम्हारे लिए भी ऐसे बार बार बारात आए। यहाँ बेचारी का रिश्ता नहीं आ रहा, तुम बारात के ख्वाब दिखा रही हो। किरण, हाय हाय, यहाँ बैठी हुई क्या शोक मना रही हो तुम? तेरे कमरे का हाल देखो, कैसा बिखरा पड़ा है, बाहर घर बर्बाद हो रहा है। कुछ खाना पीना करो, बनाओ कुछ खाने वाने को जाके। मेरी यार जिंदगी बर्बाद हो गई है, और आपको काम काज और अपने घर की पड़ी हुई है। लो, तुम उन बेवकूफ औरतों की बातों को दिल से लगाकर बैठ गई हो। अरे दुनिया का तो काम ही है ऐसे बातें बनाना। लेकिन अम्मी वो ठीक ही तो कह रही थी। अभी जोहेब आता है ना, मैं उससे कह के लड़कियों वाले जिम में तुम्हारा एडमिशन करवाती हूँ। वहां जाओगी ना, तुम्हारा दिल बहलेगा। हाँ, एक मुसीबत और पाल लें आप। इससे बेहतर है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तौबा, अब ये बात मुंह से ना निकालना। पता नहीं खुदकुशी हराम है। अल्लाह मियाँ कितना नाराज होते हैं, ऐसी बातें नहीं सोचते, और दुनिया वाले जीना अलहदा हराम कर देते हैं। वाह, दुनिया वालों की भी ये बड़ी अच्छी बात है। तो खुद जीना हराम करते और फिर कोई खुदकुशी करे तो उस पर भी बातें बनाते हैं। ताई, ये किरण, मुसीबत, आंसू साफ करो, देख लेगी भी तो पूरे जहान में गाई। आ जाओ, यही है हम। ताई सितारा कब आएगी? लो भाई, अभी तो सितारा अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से गई है, तुम उसको दोबारा यहाँ पर हमारे सर पे नाजिल करवाना चाहती हो? अच्छा, आप कब जाएंगी? अगर आप जाएंगी तो मुझे भी लेके चलिएगा। लो भाई, हम क्यों जाने लगे वहां पर? जब आना होगा तो खुद ही आ जाएगी वो, जब आएगी तो मिल लेना। हाँ, वैसे आना तो उसे चाहिए, लेकिन मैडम बड़े घर जाके ना भूल ही गई है। अरे बड़े घर में कोई इज्जत से नहीं गई वो मौसूफा, लड़का फांस कर गई है, और इज्जत वही जूते की ठोकर पर। अब ऐसा तो ना बोलिए, उसकी नानी कितनी मोहब्बत और इज्जत से लेके गई हैं। इज्जत देखना, कैसी इज्जत और शान से मैं अपनी किरण को रुखसत करूंगी, फिर देखना क्या होती है इज्जत। चली जाओ, हो गई बात खत्म हमारी। जी, देख लिया टुकड़ों पे पलने वालों को सर पे बिठाने का अंजाम। ये इज्जत है इसकी नजर में तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, मैं आपके टुकड़ों पर नहीं पलती। तुम्हारे रिश्तेदार तो पलते हैं। वो क्या नाम है उसका, वो ग्रीडी सा इंसान सलमान, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगने आ जाता है। वो मेरा रिश्तेदार नहीं, आपके बेटे का चमचा है। अच्छा, तो मेरे बेटे का चमचा तुम्हारा नाश्ता लेके क्यों आया था? मुझे क्या पता, हो सकता है आपके बेटे को खुश करने के लिए लाया हो। मेरा बेटा इतने थर्ड क्लास नाश्ते से खुश नहीं होता। अच्छा,
तो तुम हो सलमान की कजिन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे बाय द वे, इस जोड़ी की कीमत जानते हो? नहीं ना? हाँ हाँ, अगर तुम्हारे खानदान वालों ने ऐसे कपड़े देखे होते तो पहनने का सलीका भी होता। मेरे खानदान के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए बेहतर है कि मेरे खानदान तक ना जाए। तुम्हारे खानदान का मयार तो ये है कि तुम सलमान की कजिन हो। ठीक कहती थी ताई अम्मी। खाली हाथ आने वाली लड़कियां खाली हाथ ही रह जाती। किस्मत खराब हो तो हर सौदे में नुकसान होता है। डैड, डैड। सलार साहब जी तो बाहर गए, और मॉम? वो भी उनके साथ बाहर गई हैं। अच्छा ठीक है। ये लो पकड़ो पैसे, जिम की फीस पता करके आना। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे ताया से बात कर लूंगी। लेकिन ताई वहां पे लड़के भी होते हैं। अरे भाई क्यों होंगे लड़के? ये जो पार्क के बराबर में जिम है, यहाँ पर लड़कियां आती नहीं है क्या? ताई वहां लड़के भी। अरे भाई तो तुम लड़कियों की टाइमिंग पता करके आना। यही तो कह रही हूँ, ये लड़कियों वाले टाइम पर जाएगी। जाएंगी आप? इस घर से निकलने के लिए मैं कहीं पे भी चली जाऊंगी मेरे भाई। मर्जी है भाई। क्या बकवास है ये? हैं? भाई के सामने मुंह फाड़कर कुछ भी कहती हो? उसकी जो अपनी सगी बहन है ना, वो ज्यादा कहकर गई है, उसे आई है गैरत। अगर तुम्हारे मुंह से ये सगी का लफ्ज मैंने दोबारा सुना ना, तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये तुम्हारा सगा भाई है, मेरे बुढ़ापे का सहारा और तुम्हारा महका, समझी? अल्लाह अल्लाह करके उस सितारा से जान छूटी है, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। वैसे पलट कर तो कॉल उसने भी नहीं की। हड़ में जाए हमारी बला से।